Hello students, today we are going to discuss about the graph of different functions. तो फंक्शन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फंक्शन होता क्या है, किस कितने फंक्शन होते हैं, क्या क्या फॉर्मेट होता है उसका. ठीक है, सबसे पहले बात आती है हमारे पास फंक्शन की. तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक मैपिंग होती है फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी. एक मैपिंग रहेगी जो कि यहाँ के एलिमेंट को यहाँ पे मैप कराएगी. फॉर विच मतलब फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू, जो एफ है ना, इसको हम फंक्शन कहेंगे. कब? कंडीशन देख लेते हैं. ए मैपिंग इज said to be a function if for all x belongs to a. ए के जितने भी एलिमेंट है उन सभी के लिए, इसका मतलब होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट ए वाई बिलोंग्स टू बी सच दैट वाई इज इक्वल टू एफ एक्स. किसी भी मैपिंग को हम फंक्शन कब कहेंगे? जब एक्स की हर एक वैल्यू के लिए जो ए के अंदर मतलब जितने भी एलिमेंट है ना, वो हमारे कहीं ना कहीं बी के किसी ना किसी एलिमेंट पे मैप करेंगे ही करेंगे. ए का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचेगा जिसके लिए बी पे फंक्शन ना हो. हाँ, हो सकता है कि बी का एलिमेंट ऐसा हो जाए जिसकी प्री इमेज ना हो. ए के एलिमेंट की हमें जो यहाँ मिलेगी उसको हम इमेज कहते हैं, और ये अगर इसको रिवर्स देखेंगे तो इसकी प्री इमेज रहेगी. यहाँ से यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट मिलेगा. यहाँ के एक एलिमेंट को हम दो पे मैप नहीं कर सकते, एक ही एलिमेंट पे जाएगा हमारे पास. जैसे कि हमारे पास ये एलिमेंट हो गया ए, सेट हो गया ए, और ये हो गया बी सेट. तो हम यहाँ से मैपिंग कराएंगे तो यहाँ का जो एक एलिमेंट है 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ का ये मैप किसी एक ही एलिमेंट पे जाएगा, या तो 1 पे जाएगा या 4 पे जाएगा. ऐसा नहीं हो सकता. इट इज़ अ मैप, इट इज़ अ फंक्शन, दिस मैपिंग इज कॉल्ड फंक्शन. बट अगर ऐसे हो 1 2 3 4 कि 1 की वैल्यू 3b है 4b है, दैट इज़ नॉट अ फंक्शन. क्योंकि हमने क्या कहा है? हर एक एक्स के लिए हमें एक यूनिक, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक वाई बिलोंग्स टू वी. इस एक्स के लिए हमें एक यूनिक मिलेगा. दिस इज नॉट अ फंक्शन, नॉट ए फंक्शन. ठीक है, अभी हम डीपली नहीं जाते हैं, उसके लिए अलग फंक्शन के एक अलग चैप्टर शुरू करेंगे. अभी फिलहाल हम ग्राफ की बात कर रहे हैं. तो उसके लिए हमने फंक्शन जान लिया कैसा होता है, मतलब क्या होता है फंक्शन. यही रहेगा. इट इज़ अ मैपिंग फ्रॉम सेट ए टू बी. देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक वाई बिलोंग्स टू बी. हाँ, ऐसा हो सकता है कि 1 की इमेज भी 3 पे जा रही हो, 2 की इमेज भी 3 पे जा रही हो. तो 3 के पास 1 इसकी प्री इमेज है और 2 भी इसकी प्री इमेज है, तो इसके पास प्री इमेज ज़्यादा हो सकती हैं. बट 1 के पास इमेज की बात करेंगे तो वो यूनिक ही रहेगी. ठीक है, 3 क्या है? इमेज है 1 की, और 3 की प्री इमेज क्या है? वो 1 है. ओके, फंक्शन के कितने टाइप होंगे? एक होता है हमारे पास एल्जेब्रिक फंक्शन, और एक होगा हमारे पास ट्रांसीडेंटल फंक्शन. ठीक है, एक एल्जेब्रिक और एक ट्रांसीडेंटल. सबसे पहले इनमें डिफरेंस क्या है? ए फंक्शन, अच्छा एल्जेब्रिक के पहले पार्ट्स पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आएंगे. पॉलिनोमियल, रैशनल, इरेशनल और पीसवाइज. अब पीसवाइज में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं हमारे पास. कौन कौन से? मॉड्यूलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और कौन सा होता है? फ्रैक्शनल पार्ट. फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, एंड द लास्ट वन इज लीस्ट इंटीजर फंक्शन. लीस्ट इंटीजर फंक्शन. ये तो हो गए हमारे पास एल्जेब्रिक के पार्ट्स. वैसे ही हमारे पास ट्रांसीडेंटल के भी रहते हैं. ट्रांसीडेंटल के क्या रहेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक, सेकंड वन इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री,
एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, एंड लास्ट वन इज जियोमेट्रिकली कर्व. ओके, अब हम यहाँ पे इन सभी फंक्शंस के जो भी ग्राफ बनेंगे उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे. मान के चलो हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है जो पॉलिनोमियल है, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, रैशनल है, इरेशनल है, पीस वाइज है, पीस वाइज में भी मॉडुलस, सिग्मम, ग्रेटेस्ट इंटीजर, हम अलग अलग फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एल्जेब्रिक फंक्शन. तो एल्जेब्रिक का भी कौन सा पार्ट, पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल फंक्शन, ऐसे फंक्शन जो इस फॉर्म में लिखे गए हों, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एन एक्स एन, जो इस फॉर्मेट में लिखे हुए हों. यहाँ पे जो एक्स है हमारे पास वो वेरिएबल है, और ए नॉट, ए वन, ए टू जितने भी ए आईज हैं ये क्या है हमारे पास, कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 जो भी है. और ये कॉन्स्टेंट हमारे कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, ये हमारे पास रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं. ए फंक्शन इज सेड टू बी ए पॉलिनोमियल फंक्शन इफ इट इज इन दिस फॉर्मेट. ए नॉट, ए वन, ए टू, ए एन, ये सब कहाँ से हैं, आर से हैं. और इसमें जितनी भी टर्म्स रहेंगी वो फाइनाइट रहती हैं. जो एन की वैल्यू है वो कहाँ से बिलोंग करेगी, नेचुरल नंबर से. हमेशा ये याद रखना कि एन की वैल्यू हमेशा नेचुरल नंबर रहेगी. नेचुरल नंबर बोले तो 1 2 3 काउंटिंग्स हमारी, कोई भी फ्रैक्शनल नंबर कुछ भी नहीं आएगा. रैशनल मतलब 1/2 उसमें नहीं आएगा, इंटीजर नेगेटिव में वैल्यूज नहीं आएंगी, हमेशा वैल्यू हमारी नेचुरल नंबर में ही रहेगी. देन दिस फंक्शन इज कॉल्ड टू बी पॉलिनोमियल फंक्शन. अब हम यहाँ पे करेंगे कि हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शंस के कितने, मतलब कुछ बेसिक पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं ना, जैसे कि बेसिक पॉलिनोमियल फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स. यहाँ पे जो x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की कितनी आएगी 1, x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू 5. x की वैल्यू हम अपनी मर्जी से रख रहे हैं तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया. जिसकी वैल्यू अपनी मर्जी से रखी जाए दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. और y की वैल्यू हमें तब मिल रही है जब हमें x की वैल्यू पता है. दैट मीन्स वैल्यू ऑफ y डिपेंड ऑन x. जो y की वैल्यू वो x पे डिपेंड कर रही है, तो y हमारे पास कौन सा वेरिएबल हो गया यहाँ पे, डिपेंडेंट वेरिएबल. और वैसे भी ये किस फॉर्मेट का है इसका, यहाँ पे ए नॉट की वैल्यू 0 है और ए वन की वैल्यू क्या है 1, तो ये हमारा पॉलिनोमियल बन गया है. ठीक है, अब डोमेन और रेंज क्या होती है उसके बारे में जान लेते हैं. देखो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास x के हैं ना, एलिमेंट्स ऑफ x उनको क्या कह देते हैं हम, डोमेन. ठीक है, और जो एलिमेंट्स ऑफ b हैं, एलिमेंट्स ऑफ a इज डोमेन एंड एलिमेंट्स ऑफ b इज कॉल्ड कोडोमेन. अब इस कोडोमेन में से जैसे इस फंक्शन की बात करें तो ये 3 और 4 तो कोडोमेन में बिलोंग कर रहे हैं b में, बट सिर्फ 3 के पास ही प्री इमेज है, 4 का तो कोई लिंक हुआ ही नहीं. तो कोडोमेन की बात करेंगे तो 3 और 4 दोनों कोडोमेन में हैं, बट रेंज में सिर्फ वही एलिमेंट आते हैं जिनके पास उनकी प्री इमेज हो. तो रेंज कौन सी हो जाएगी, सिर्फ 3. ठीक है, समझ में आ गया ना रेंज का. रेंज का मतलब वो होएगा दोज एलिमेंट ऑफ कोडोमेन विच हैज़ अ प्री इमेज इन ए. जिनके पास प्री इमेज रहेगी ए में वो रहेंगे. ये तो फंक्शन ही नहीं है. ओके, तो y इज इक्वल टू एक्स. यहाँ हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है कि y इक्वल टू एक्स का क्या आएगा. ये हमने मान ली x एक्सिस, ये हमने मान ली y एक्सिस, ये मान लिया हमने ओरिजिन. जब x की वैल्यू ये 1 2 3 4 1 2 3 4, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 है, x की वैल्यू 2 है y की वैल्यू भी 2 है, 3 पे 3 4 पे 4. वैसे ही -1 पे -1 है, -2 -3 -4. और जो हमारे पास इसका ग्राफ है वो किस तरह से ड्रॉ करेंगे हम, ये. तो ये हमारे पास किसका ग्राफ हो गया, y इज इक्वल टू एक्स. हमने ये ग्राफ इस तरह से ड्रॉ किया है a to b. जो ये है ये क्या रहेगी हमारे पास, डोमेन. ये क्या है हमारे पास, कोडोमेन. जो x की वैल्यूज है वो यहाँ से आ रही हैं, ये पूरी रियल लाइन है और ये भी पूरी रियल लाइन है. तो जब हम y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो f इज r to r. तो इसकी जो डोमेन है वो कितनी है, पूरा का पूरा रियल नंबर, क्योंकि हर वैल्यू x की कोई वैल्यू उठा ले रियल नंबर में से हम,
तो हर वैल्यू पे वो वैल्यू डिफाइन हो रही है फंक्शन की। तो डोमेन इज आर, और कोडोमेन करें या बात या रेंज करें, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, कोडोमेन और रेंज दोनों ही किसके इक्वल हैं, आर के। तो हियर द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज आर रियल नंबर एंड द कोडोमेन इज ऑल्सो रियल नंबर, इट इज 1 1 एंड ऑन टू। अब बात यहाँ आती है 1 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन कौन से होते हैं। 1 1 फंक्शन का मतलब ये है इफ हमने दो एलिमेंट ले लिए, इफ x1 इज नॉट इक्वल टू x2, दो एलिमेंट ले लिए जो कि बराबर नहीं है, अगर वो इक्वल नहीं है तो उनकी इमेज भी इक्वल नहीं आएगी। इफ x1 इज नॉट इक्वल टू x2 देन f of x1 इज नॉट इक्वल टू f of x2, देन इट इज 1 1 फंक्शन। 1 1 का मतलब ये है कि एक एलिमेंट हमारा एक ही मैपिंग जो होगी उसकी एक पे ही होगी, जैसे कि 1 2 3 4 ले लिया, ये 4 5 6 ले लिया, 1 की मैपिंग 5 पे, 2 6 पे, और 3 4 पे, और 4 5 पे। तो 1 1 का मतलब है कि जो यहाँ का अगर दो एलिमेंट इक्वल नहीं है तो उनकी इमेज भी इक्वल नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे 1 की वैल्यू भी 5 है और 4 की इमेज भी 5 है, मतलब 1 और 2 दो एलिमेंट ले लिए हमने इस तरह से, बट जो उनकी इमेज निकाली f of 1 कहाँ पे गया, 5 पे, और f of 2 निकाला, 4 निकालेंगे तो f of 4 की वैल्यू भी कहाँ जा रही है, 5 पे, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो इट इज़ नॉट 1 1, क्योंकि 5 के लिए 1 की इमेज भी बन रही है वो, और 4 की भी प्री इमेज, मतलब उसकी मिलेगी तो हमें जिसकी प्री इमेज भी हमें एक ही मिले। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन 1 1 नहीं होता। 1 1 का सीधा मतलब है एक एलिमेंट की एक इमेज, 1 4 2 5 3 6 एक एलिमेंट की एक ही इमेज मिलेगी, दैट इज कॉल्ड 1 1 फंक्शन। और अगर ऑन टू की बात करें, ऑन टू का मतलब ये होता है कि जब कोडोमेन और रेंज बराबर हो जाए, कोडोमेन इज इक्वल टू द रेंज। जैसे कि अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कोडोमेन कितनी है, कोडोमेन का मतलब होता है जितने भी एलिमेंट्स है बी के, तो 4 5 6 ये कोडोमेन हो गई। रेंज की बात करें तो दोज एलिमेंट विच हैज़ अ प्री इमेज, 4 की भी प्री इमेज है, 5 की भी प्री इमेज है, 6 की भी प्री इमेज है, तो यही हमारा कोडोमेन रेंज बराबर हो गई। तो ये फंक्शन हमारा ऑन टू भी रहेगा। जैसे हमने ये मान लिया 1 2 4 2 4, 1 की 2 पे, 2 की 4 पे, और ये हमने ले लिया इस तरह से, 4 की वैल्यू भी 4 पे है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, मैपिंग, कि हर x की वैल्यू, a की वैल्यू के लिए एक एलिमेंट मिलेगा, 1 के लिए 2 मिल गया, 2 के लिए 4 मिल गया, 4 के लिए 4 मिल गया, बट 5 की कोई भी प्री इमेज नहीं है। तो अगर इसमें हम बात करें कोडोमेन की, तो कोडोमेन में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, कोडोमेन में तो पूरा आ जाएगा 2b 4b और 5b। और अगर रेंज की बात करें तो रेंज का मतलब होता है दोज एलिमेंट ऑफ सेट बी विच हैज़ अ प्री इमेज, तो 2 और 4 के पास प्री इमेज है, तो रेंज में कौन कौन से एलिमेंट आ गए, 2 और 4। Here codomain is not equal to range, therefore it is not a onto function। onto का मतलब ये होता है हर एक एलिमेंट ऑफ बी के लिए हमें यहाँ पे प्री इमेज मिलेगी ही मिलेगी, तो ये हमारा onto फंक्शन नहीं होता। ऐसे फंक्शंस को हम, जिसमें रह जाए कोई एलिमेंट, ऐसे फंक्शन को हम क्या कह देते हैं, इनटू फंक्शन। और जो 1 1 नहीं होते उनको क्या कह देते हैं, मैनी 1, क्योंकि मैनी की एक इमेज मिल गई, 1 की भी 5 मिल गई है, 4 की भी 5 मिल गई है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कह देते हैं, मैनी 1 फंक्शन। अब बात आती है बाइजेक्शन फंक्शन की, कि ऐसे फंक्शन जो 1 1 भी हों और ऑन टू भी हों, 1 1 भी हों, दोनों होने चाहिए एक साथ में, 1 1 प्लस ऑन टू, ऐसे फंक्शन को हम ऑन टू बाइजेक्शन फंक्शन कहते हैं। अब अगर इस फंक्शन की बात करें तो 1 1 चेक करना है, 1 की यूनिक इमेज है यस, 2 की यूनिक इमेज है 4, 4 की यूनिक इमेज है 4, बट 1 1 की बात आए तो ये दोनों एलिमेंट तो अलग अलग हैं, बट इनकी इमेज सेम आ रही है, तो अलग अलग नहीं हुए ना ये, तो इट इज़ नॉट 1 1 और नॉट ऑन टू, तो 1 1 ऑन टू दोनों ही नहीं है, तो बाइजेक्शन फंक्शन ये नहीं होगा। यहाँ पे बात करते हैं 1 1 की, अलग अलग इमेज मिल रही है, 1 1 ऑन टू, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी प्री इमेज ना हो, तो ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कह देते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन या बाइजेक्शन फंक्शन। ओके, तो हमने अभी तक किसका ग्राफ पढ़ा है, y इज इक्वल टू एक्स। वैसे ही अब हम कुछ पॉलिनोमियल्स, जो बेसिक पॉलिनोमियल्स हैं, उनके ग्राफ के बारे में बात करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स के बारे में हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल ऑफ एक्स का स्क्वायर।
तो ये कुछ बेसिक ग्राफ है जो हमें नॉर्मली याद होनी चाहिए। ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन और ये वाई एक्सिस। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमने फंक्शन डिफाइन कर लिया है आर टू आर पे। अच्छा देखो, आर टू आर पे क्यों, हमें तो इसकी कोडोमेन और रेंज के बारे में जानना है ना कि क्या रहेगी। डोमेन पूरी रियल लाइन पे x की हर वैल्यू पे डिफाइन करने की कोशिश करेंगे हम। 1 पे वैल्यू 2 आएगी, 2 पे 4 आएगी, 3 पे 9 आएगी एंड सो ऑन। ये वैल्यूज़ मिलती जाएंगी हमें यहाँ पे। देखो 1 2 3 4, 1 पे वैल्यू यहाँ पे 2 मिलेगी, 2 पे 4 मिलेगी और ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा हमारे पास, ठीक है। -1 पे भी 1 मिलेगी, -2 पे 4 मिलेगी, वैल्यूज़ पुट कर लेंगे तो ये हमें ग्राफ इस तरह से मिलेगा। तो ये किसका ग्राफ हो गया हमारे पास, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। जब डोमेन की बात करेंगे तो पूरी की पूरी रियल लाइन किसी x की किसी भी लाइन के लिए फंक्शन हम यहीं तो डिफाइन करते हैं ना, a टू b, x टू y, दिस एक्सिस। तो डोमेन की किसी भी वैल्यू के लिए अगर वैल्यू निकालें हम तो y की कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी ही आएगी। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज में ये लाइन, ये y एक्सिस, तो कहीं भी हमें क्या इसकी वैल्यू नेगेटिव मिल रही है भाई, किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमें सब पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो डोमेन तो हो गई रियल नंबर और रेंज की अगर हम बात करें तो क्या मिलेगी हमें 0 टू इन्फिनिटी, 0 से लेकर ऊपर वाली वैल्यू। कहीं भी हमें y की वैल्यू ये नहीं कर रही। जहाँ कर्व हमारा y की एक वैल्यू दे दे, ऐसा कोई वैल्यू नहीं है। x की किसी भी वैल्यू पे y हमारा नेगेटिव आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास y का मतलब है x का स्क्वायर। किसी भी नंबर का हम स्क्वायर करेंगे तो या तो वो 0 हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। Its domain is real number and the range is 0 to infinity. Third one is y is equal to x cube. ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनेगा ऐसे। डोमेन पूरा का पूरा रियल नंबर और रेंज की बात करें तो पूरा का पूरा रियल नंबर, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए भी कुछ ना कुछ फंक्शन मिल रहा है, पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए भी कुछ फंक्शन मिल रहा है। तो इट्स डोमेन, डोमेन क्या है इसकी, होल रियल लाइन। और रेंज की बात करें तो वो भी रियल लाइन, डोमेन भी और रेंज भी। ओके, तो ये अच्छा ये बताओ, ये फंक्शन हमारा 1 1 ऑन 2 रहेगा? ऑब्वियसली दिस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन 2। और अगर इसमें बात करें तो डिपेंड करता है हमारे पास कि हमें कोडोमेन और रेंज क्या दे रखी है, ठीक है। अगर एफ ऑफ आर टू आर दे रखा है तो ये फंक्शन हमारा 1 1 भी नहीं होगा और ऑन 2 भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 की एफ ऑफ 1 निकालेंगे तब भी 1 आएगा और एफ ऑफ -1 निकालेंगे तब भी 1 आएगा। और ऑन 2 की बात करें तो नेगेटिव वैल्यूज़ हमें नहीं मिल रही, तो वो तो हमारे पास फंक्शन किस डोमेन में डिफाइंड है, क्या दे रखा है, उस पर डिफाइन करेंगे। अभी आर टू आर की बात करें तो ये फंक्शन हमारा 1 1 भी नहीं है और ऑन 2 भी नहीं है, और दिस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन 2 बोथ। वैसे ही अगर हमारे पास इन जनरल आ जाए y इज इक्वल टू एक्स की पावर 2n, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ये हमने मान लिया y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, और ये मान लिया हमने y इक्वल टू -x का ग्राफ। अब जो एक्स स्क्वायर का बनेगा वो तो कुछ इस तरह का ही बनेगा, ठीक है। ये किसका ग्राफ बनेगा? जो कर्व वाला है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। तो जब जब हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो पावर बढ़ती जाएगी, मानो x की पावर 4 हो गई, x की पावर 6 हो गई, तो जो कर्व है ये इस तरह से जाएगा।